चलिए बाबू, मैं एस के सर पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले देखिए, ये प्रश्नावली 2.6 ऐच्छिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बता रहा है? एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यहाँ तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। फिर से इसको देखिए, कहता है एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या बोल रहा है? एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। सबसे पहला नंबर यहाँ बोल क्या रहा है बाबू? ये त्रिघातीय बहुपद बताइए। तो त्रिघातीय बहुपद बताना है तो आपको सबसे पहला ये ध्यान रखना पड़ेगा, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक फॉर्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका क्या नाम हुआ? क्यूबिक। त्रिघात बहुपद ये का व्यापक फॉर्मूला हुआ। त्रिघात बहुपद का क्या हुआ बताइए? व्यापक सूत्र। व्यापक सूत्र बोले तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक सूत्र क्या हुआ? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फिर से बोले तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। घबराइए नहीं, ये त्रिघातीय मतलब पावर 3, तब 2, तब 1, तब कांस्टेंट राशि। ध्यान रखिएगा। तो अब कहता है क्या है? एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए। हमें ज्ञात करना है त्रिघातीय बहुपद। अब दिया क्या है? शून्यकों का योग, यानी 3 इसका त्रिघातीय बहुपद है। पूछेगा इसका शून्य कितना होता है, तो आप जवाब दीजिएगा शून्य मतलब समझो बाबू ये बेटा। बेटा क्या गो? 3 गो, अल्फा बीटा गामा। ठीक से बोलिए तो त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्य होंगे? अल्फा बीटा गामा। चतुर्घातीय बहुपद होगा कितने शून्य होंगे? 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा लेमडा। अगर चतुर्घातीय पूछेगा तो चतुर्घातीय क्या बोलेंगे? 4 शून्य। पंचघातीय का तो 5 शून्य। यानी सिर्फ हम इस पर पावर देखेंगे और बोल देंगे इसका 3 को बेटा होगा, अल्फा बीटा गामा। कितना सुंदर नाम लगता है, बीटा रखा है। छोटा सा भाषा में समझिए, ये बेटे ही x का ये वैल्यू है जिसको हम जीरोज कहते हैं, शून्य कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब हमको ये बोल क्या रहा है? कहते हैं जिनके शून्यकों का योग, मतलब किसका शून्य का योग दिया है बाबू? ये दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना दिया है? आगे देखिए यहाँ उसके बाद बोल रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर। दो शून्य मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना अभी तुरंत बता रहे हैं। फिर आगे लिखा है उनके गुणनफलों का एक साथ लेकर योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल। तीनों शून्य क्या हुआ बाबू? अल्फा बीटा गामा। ये कितना कितना दिया हुआ है तुरंत देखिए। यहाँ आगे हटा करके लिख दिया है ताकि परीक्षा में विद्यार्थी को अगर पूछता है तो विद्यार्थी चकरा जाता है, भाई क्या दे दिया है। तो इसलिए घबराइए नहीं, फिर से एक बार देखिएगा। कहता है एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए। हमको त्रिघातीय बहुपद प्राप्त करना है। दिया है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है? तो यहाँ 2, यहाँ लिख देंगे 2। फिर क्या दिया है? -7। -7 है क्या? तो दूसरा स्टेंजा में कोमा के बाद देखिए लिख दिया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों। तो इसको क्या बोलेंगे? दो शून्यक है ही, एक साथ लिया गया है, फिर उनके गुणनफलों का योग बीच में दे दिया है। कितना दिया है? तो -7। तीसरा क्या दिया है? तीनों शून्यकों को के एक गुणनफल क्रमशः, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितना है? -14। ये ध्यान रखना है, -14। अब इसका आपको एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। सीधा फॉर्मूला है ऐसा 3 शून्य के लिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। कहिएगा बाबू ये सर कहाँ से आता है, कैसे याद करना है? थोड़ा सा ध्यान से सीखो। हम ये कैसे ज्ञात करेंगे अभी आपको तुरंत आपको दिखाते हैं। तुरंत ये आ जाता है सूत्र। अगर परीक्षा में भूल भी गए तो किसी से पूछना नहीं। आजकल विद्यार्थी क्या करता है, अरे तू जानता है सूत्र क्या होता है? अब उन लड़कावा जो है उसको सूत्र याद नहीं रहता है, माइनस का बदला प्लस कर देता है, प्लस का माइनस कर देता है। अपनों गलती और सबका गलती। इसलिए गलती से बचने के लिए पहले इसको आप देखिए और तब इसका सूत्र कैसे होता है तुरंत हम आपको दिखाएंगे। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास में है, ये है क्या दिया हुआ है? 2। लिख दीजिएगा x³ माइनस इसके स्थान पर 2 रख दीजिए
इंटू एक्स स्क्वायर रखिए, फिर प्लस दीजिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये भी सवाल में बोलिए दिया था, क्योंकि बोल दिया दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यहाँ बोल रहे हैं दो शून्य को एक साथ लेकर क्या किया गया है, गुणनफलों का योग किया गया है। कितना दिया है, तो -7। तुरंत यहाँ पर आप क्या दीजिएगा बाबू, -7 और साथ में क्या है एक्स, ये सब मत छोड़िएगा। फिर अल्फा बीटा गामा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज, यहाँ भी कंफ्यूज, ये सूत्र होता क्या है, कैसे होता है, तुरंत देखिए। अगर आपको गलती से लिखा गया, सपोज करो कि हम ही गलती से यहाँ प्लस बदला माइनस लिख दिया, अब जाँच कैसे करेंगे, तो तुरंत देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स बराबर एगो अल्फा, क्योंकि 3 को बेटा है, एक्स बराबर एगो बीटा, एक्स बराबर एगो गामा। इधर लाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा होगा, इधर लाएंगे तो एक्स माइनस बीटा होगा, इधर लाएंगे तो एक्स माइनस गामा होगा। दोनों गुना करना हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। फिर क्या बच गया मेरे पास में, एक्स माइनस गामा। तुरंत गुना करेंगे, इसको सबको करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, गुने कर लीजिए बढ़िया से। चलिए यहाँ पर होता है माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है, तो ये आपका -14 है। ये देखिए एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर -7x और माइनस माइनस प्लस 14, ये आपका उत्तर हुआ। अब प्रश्न ये रहा कि हमारा सूत्र कहीं गलती तो नहीं लिखाया, हम जो ये लिख दिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये सूत्र सही है कि नहीं है, तो हम तुरंत चेक करेंगे। रफ में परीक्षा में बैठेगा, झट से चेक कर लेंगे। चलिए बाबू देखिए, हम सूत्र चेक करने चलते हैं, ये सूत्र होता है कि नहीं। चलिए यहाँ साफ करते हैं। यानी कहने का मतलब हमको किसी से पूछना न पड़े, परीक्षा में तुरंत सूत्र याद हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर गामा करेंगे, इधर लाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा होगा, ये लाएंगे तो एक्स माइनस बीटा होगा, ये लाएंगे एक्स माइनस गामा होगा। ये तीनों इसका शून्यक है, तो आराम से इसको गुना कीजिए। एक्स को गुना करेंगे एक्स माइनस बीटा से, या माइनस अल्फा गुना करेंगे एक्स माइनस बीटा से, कोष्ठ बंद कीजिए। उसके बाद ये एक्स माइनस गामा रहने दीजिए, गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई है, फिर एक्स से गुना कर लेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर माइनस गामा है, इसको भी इतने से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बाबू गुना करेंगे तो क्या होगा, एकदम आराम से हो जाएगा एक्स क्यू, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बीटा, इसको गुना करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, इसको गुना करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा गामा, इसको गुना करेंगे तो माइनस अल्फा गामा एक्स, इसको गुना करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखिए ये एक्स क्यू होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। अगर माइनस दे करके एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा एक्स, यहाँ भी है माइनस अल्फा बीटा एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कीजिए अल्फा बीटा एक्स। तो हम चेक करते हैं, यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ प्लस दे करके अल्फा बीटा, इसके बदला फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका हो गया फॉर्मूला। एक्स बीटा यहाँ पर माइनस है अल्फा एक्स। देखिए जब परीक्षा में सूत्र भूलिएगा तो एकदम तुरंत ही याद रखिएगा, बोलिएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर बोलिएगा प्लस अल्फा बीटा
बीटा गामा, और ये गामा अल्फा इंटू एक्स, अंतिम में अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी अब जब भूलिएगा तुरंत निकाल लीजिएगा। चलिए बाबू, ये आपको मैंने सिखाया ऐच्छिक का, और नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे और गणित में आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।